अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स ट्रिक्स और कुछ हैक्स लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी ज़िंदगी होने वाली है आसान। तो जी चले वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी गर्मियाँ हैं, गर्मियों की सीज़न में हम लोग बहुत सारे शेक्स बनाते हैं। मिल्क शेक हो गया, जैसे कि बनाना शेक, चीकू शेक। तो इस तरह से हम अपनी जो ये जूसर ब्लेंडर है इसको हम साफ़ कर देते हैं और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि इसको साफ़ करने का आसान तरीका कौन सा है। साफ़ करने के बाद इसको अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसके अंदर गर्म पानी डाल लेना। 1 ग्लास जितना पानी आपने इसके अंदर डाल लेना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिट करेंगे मशीन के अंदर और अब हम इसको चलाएंगे और चला के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस मशीन के चलने के बाद हमारी मशीन कितनी जो है ना साफ़ हो जाती है, अंदर से बिल्कुल नीट क्लीन हो जाती है और पूरी चिकनाई जो है ना वो इस गर्म पानी के साथ मैल मट्टी सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह आपने भी ख्याल करना है अपनी मशीन्स जो है ना, जूसर ब्लेंडर जो भी मशीन आप यूज़ करते हैं, तो उसको वॉश करने के बाद आप ऐसा बिल्कुल ना समझे कि वो अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसके अंदर जो गर्म पानी ऐड किया ना, तो उस गर्म पानी का रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस कदर वो मेला हो चुका है और बिल्कुल वो देखें मेसी हो चुका है। इतना गंदा पानी जो है ना आप लोग को नज़र आ रहा है, पहले बिल्कुल नहीं था, वो एकदम से जग जो था साफ़ लग रहा था। लेकिन गर्म पानी के ऐड करने के बाद मैंने इसको जैसे ही जूसर को ऑन किया तो पूरी चिकनाई जो ना इसके साथ निकल आई। तो है ना मज़े की टिप। इंशाल्लाह आप लोग भी इसी तरह अपनी मशीन को साफ़ करिएगा। अच्छा जी, हम सेकंड आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ मग्स रखे हुए, ये मैंने न्यू मग लिए हुए बहुत प्यारे से। चाहे आप चीनी के कप्स यूज़ कर रहे हो या फिर आप जो है ना मार्बल के मग वगैरह इस तरह के ले रहे हो, तो क्या होता है ना, हम इनको ऐसे ही बाज़ार से लेके फिर डायरेक्टली इसके अंदर जो है ना चाय वगैरह पीते हैं और कुछ टाइम के बाद ना ये क्रैक हो जाते हैं और टूट जाते हैं, इनके अंदर जो है ना लकीरें आ जाती हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने क्या करना है। जब इस तरह के मग या कप्स कुछ भी आप न्यू लेके आते हैं ना, तो आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बाउल ले लेना है, उसके अंदर इतना पानी डाल लेना जितने के वो मग्स कप्स जितने भी हैं वो अंदर अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक लिया हुआ है। खाली मैंने यहाँ पे सिर्फ नमक लिया है और कुछ भी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया और मैं इसको अच्छे से पानी के साथ मिक्स करूँगी। अब जो भी मग्स है कप से आपने इसी तरह जो है ना पानी में अंदर रख देने, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इनको अंदर रख देना है और उसके बाद आपने बस इनको निकाल के साफ़ करके किसी कपड़े के साथ फिर आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप लोग देखिएगा ये लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल नहीं टूटने वाले। तो है ना कमाल की टिप, इंशाल्लाह आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए जी नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए जी, हमारे पास इस तरह के रिमोट वगैरह होते हैं, टीवी का हो गया, एसी का हो गया या फिर फ़ैन का हो गया। तो क्या होता है ना कि इनके ऊपर कोई कवर नहीं लगा हुआ होता, हम इसे इनके ऊपर हाथ लगा देते, चिकनाई वाले हाथ हो गए, सालन वाले हाथ हो गए, तो वो इतने गंदे हो जाते हैं, मेसी हो जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई कवर वगैरह नहीं है इनका, तो ईज़िली आप इस तरह का जो है ना प्लास्टिक रेपर लेके उसके साथ आप इसको कवर कर दें। यकीन माने इससे आपके रिमोट जो है ना लॉन्ग टाइम तक चलेंगे और इस पर कोई भी दाग का नामो निशान नहीं लगेगा। अगर आपके हाथ चिकनाई वाले भी लगेंगे ना, तो रिमोट को बिल्कुल नहीं टच करेंगे, वो ऊपर ऊपर जो ये रैपर लगी हुई है इसको ही लगेंगे और इसको आप इजीली जो है ना किसी कपड़े की हेल्प के साथ रिमूव कर सकते हैं। कोई भी दाग धब्बा जब भी लग जाता है किसी रिमोट पे, तो आप ना इसी तरह कवर कर लें इस प्लास्टिक रेपर के साथ। अभी मैं इन दोनों रिमोट्स को जो है ना कवर कर रही हूँ, उसके बाद मैं टीवी के रिमोट को भी कवर कर दूँगी। इस तरह से हमारी चीज़ें सेफ रहती हैं, बिल्कुल पैसों की बचत होती है, हम अपनी चीज़ों की हिफाजत करते हैं और हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत भी करनी चाहिए। तो है ना कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी नेक्स्ट आइडिया ये है कि देखिए इस तरह से हमारे शूज़ पड़े हुए बच्चों की, अभी छुट्टियां हैं तो बच्चों के इस तरह से ना हमारे शूज़ इतने गंदे हो जाते हैं, मैल मिट्टी इनके ऊपर लग जाती है। जिस तरह से हम इनको कितना भी सेव करके रखें ना, लेकिन फिर भी मिट्टी मैल इनके ऊपर लग ही जाती है और हमारे पास कभी कभार ना कोई इनकी पॉलिश जो होती है वो नहीं होती, ख़त्म हो जाती है जो शूज़ पे लगती है। तो अब घबराने की कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल से इसको ना आप इतना चमकता देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। मैं आप लोग दिखाती हूँ इसको आपने किस तरह से जो है ना पॉलिश करना है। आपने सरसों का तेल लेना है, इस तरह का कोई भी कपड़ा ले लेना है, तो इसके ऊपर बस थोड़ा सा जो है ऑयल है ना वो आपने अप्लाई कर लेना है
और आपने शूज़ को जैसे हम पॉलिश करते हैं ना, तो आपने इस कपड़े की हेल्प से इस शूज़ को अच्छे से रब कर लेना है। अब देखिए रिज़ल्ट आपके सामने, मैंने और कुछ भी अप्लाई नहीं किया, बस ये सरसों का तेल ही मैंने इसके ऊपर लगाया है। और आप सोच रहे होंगे इसकी कोई स्मेल होगी या फिर ये जो है ना चिकनाई वाले हो जाएंगे अजीब, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और देखिए आप कितनी आसानी के साथ जो है ना इस सरसों के तेल के साथ मैंने ये शूज़ पॉलिश कर लिए। आप भी इसी तरह जब भी आपके पास पॉलिश ख़त्म हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, आपने परेशान होने की कोई बात नहीं। बस सरसों का तेल लेके दो तीन ड्रॉप्स के साथ ही इंशाल्लाह ये बिल्कुल साफ़, क्लीन और शाइनी शाइनी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से कितना प्यारा रिज़ल्ट है आपके सामने है। और उम्मीद है कि ये टिप आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए कभी कभार ना हम ब्रांड के कपड़े लेते हैं तो इस तरह के बैग्स जो होते हैं ना कपड़ों के साथ मिले हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं इन बैग्स को फेंक देते हैं फजूल समझ के। तो ये इतने काम की चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका जो है ना यूज़ कैसे होता है। और इसके साथ में कोई इतना सा ज़बरदस्त सा पाउच बनाने वाली हूँ जिसको देखिए आप हैरान हो जाएंगे। और ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई आपने मुश्किल नहीं, इसमें कुछ नहीं करना। आपने खाली नीचे वाली साइड जो है इसकी कट कर लेना है, जिस तरह से मैंने कट की हुई है। अब देखें जिस तरह से मैं साइड से ना अंदर की और इसको कर रही हूँ, तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। आपने दोनों साइड से आपने इस तरह जो है ना कपड़े को और इस पॉलीथीन को अंदर की साइड कर लेना है। अब देखें जैसे ये अच्छे से फिक्स हो जाए ना, तो उसके बाद ये जो पार्ट है ना नीचे वाला हिस्सा, इसको आपने स्टिच कर लेना है, सिलाई कर लेनी है। अगर सिलाई वाली मशीन नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, आपने इसको ना ग्लू गन के साथ चिपका लेना है। मेरे पास ग्लू गन पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ग्लू गन के साथ इसको चिपका लेती हूँ। तो बस ये ईज़िली जो है ना आराम से चिपक गया था। और देखिए इतना कोई ज़बरदस्त सा पाउच बन गया, बहुत ही काम की चीज़ है ये, आपने आज के बाद कभी नहीं फेंकनी। और इसी तरह जो है ना आपने भी प्यारा सा पाउच बना लेना है। चाहे आपके पास बहुत सारे ऐसी जो है ना शॉपर्स पड़ी हुई हो, तो आपने इसके साथ इतने सारे जो है ना पाउच बना लेने। अब देखिए इसके कितने पॉकेट्स हो गए, 1 2 3 पॉकेट्स हो गए। तो आपकी मर्ज़ी, आप कभी किसी ट्रैवल पे जा रहे हो तो आप अपना मेकअप वगैरह या फिर कोई ज़रूरत की ऐसी चीज़ें हो जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आती हों, तो वो आप इसमें सेफली रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसके कितने सारे पॉकेट्स हैं। देखें एक पॉकेट हो गया, दूसरा हो गया, ये 3, इसमें ना 3 पॉकेट्स बन चुके हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें चीज़ें कैसे एडजस्ट करनी है। और ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, कितना जो है ना काम का ये पाउच बनाया मैंने। अब देखिए जैसे कि कंघी हो गई, आप एक साइड इसको रख दें। अब देखें जिस तरह से मैं इसको सेट करके रख रही हूँ। और बाकी जो आपका जो मेकअप वगैरह का सामान है, अगर डायरेक्टली आप जो है ना बैग में रखते हैं तो वो सारा का सारा बिखर जाता है और चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। मेकअप की जितना कॉस्मेटिक की चीज़ें होती हैं ना वो ख़राब हो जाती हैं। जैसे कोई फाउंडेशन हो गया, लिपस्टिक हो गई, या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना कि आईलाइनर, मस्कारा वगैरह के ढक्कन जो होते हैं ना खुल जाते हैं। तो ये बहुत मज़े की चीज़ें, बहुत ही काम की चीज़ है। इस तरह का पाउच बना के आप इजीली जो है ना अपना पूरा मेकअप का सामान इसमें रख सकते हैं। उसके बाद ये वाला पाउच जो है ना आप इजीली बैग में रख सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। आज के बाद आपने इसी तरह के बैग फेंकने नहीं है और इसी तरह यूज़ करने बहुत आसान है, बहुत काम की चीज़ है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा जी, चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखें जी, हमारी मशीन्स होती है, जूसर मशीन्स हो गई, तो इस तरह की ये जो नीचे वाला जो इनका पार्ट होता है ना, और इनकी जो ये वायर होती है ऐसे ऐसे बिखरी पड़ी होती है, बिल्कुल बुरी लगती है और बहुत सारा स्पेस जो है ना ये ले लेती हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने 2 जो है ना क्लिप्स ले लेने हैं जिसके साथ हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं। तो इस तरह के जो है ना आपने ले लेने हैं और ऊपर की साइड से आपने डबल टेप लगा लेनी है, जिस तरह से अभी मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको। दोनों क्लिप के ऊपर आपने ये टेप लगा लेनी है। ये डबल टेप मैं यूज़ कर रही हूँ, आपने भी सेम डबल टेप ही यूज़ करनी है। अब ऐसे जो है ना आपने कट कर लेना है। अब इन दोनों को मैं इसके साथ जो है ना चिपकाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं इस वायर को कैसे फोल्ड करती हूँ। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना वो मैंने उतार दिया है। अब एक मैंने क्लिप लगा दी है, अब दूसरी भी मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। तो देखें जी, इस तरह से आपने फिक्स कर लेनी है। अब ये थोड़ा सा जो है ना नीचे हो गया था, तो मैंने इसको ऊपर से अच्छे से लगा के सेट कर लिया है। अब देखें ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ जो है ना मैं वायर कैसे अटैच करती हूँ, कैसे फोल्ड करती हूँ, बहुत इजीली और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली है ये। तो ये आपकी स्पेस भी बच जाती है, इससे वायर से बिखरे पड़े बेहतर है आपने इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। तो है ना कमाल का आइडिया।
आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। लाइफ़ को ईज़ी बनाएँ, कोई मुश्किल नहीं है, बस ऐसी-ऐसी ट्रिक्स और टिप्स आपने अपनानी है, जिससे आपकी ज़िंदगी होने वाली है आसान। तो जी, चलते हैं अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए इस तरह से ना कभी-कभार हमारे प्याज़ जो है ना हम कट करते हैं, स्पेशली जब हम चावलों को तड़का वगैरह करते हैं ना, तो मैं तो चावलों को प्याज़ के साथ तड़का लगाती हूँ। तो इस तरह का पीस बच जाता है, तो हम फ्रिज में रख लेते हैं और रखने के बाद इतनी स्मेल हो जाती है प्याज़ की हर चीज़ के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, इसके जो खुला हुआ प्याज़ होता है ना, कटा हुआ, इसके ऊपर आपने 2-3 ड्रॉप्स ऑयल लगा लेने, कुकिंग ऑयल, और ऐसे रब कर लेना है। उसके बाद आपने इस कटोरी में रख के आपने फ्रिज के अंदर रख देना है। इससे कोई स्मेल नहीं होगी। दूध वगैरह आप जितनी भी चीज़ें जो है ना फ्रिज में रखते हैं इस प्याज़ के साथ, तो उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। ये आज़माया हुआ टोटका है, इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो जी, चलते हैं अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए इस तरह की जो मिक्सी होती है ना मशीन, मिक्सर मशीन, तो अक्सर क्या होता है कि ज़्यादा यूज़ करने के बाद इसके जो ब्लेड होते हैं ना वो काम करना छोड़ देते हैं, वो उसकी जो पूरी शार्पनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका मैं आपको हल बताती हूँ। आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना 2-3 से 4 चम्मच आपने नमक ले लेना है। चाहे आप बाज़ार से जो खुला हुआ नमक मिलता है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आपने उसके बाद ना मशीन को चला लेना है, तो उसके बाद ये जितना भी नमक है ना अच्छे से ब्लेंड होगा इस मिक्सर के साथ, और आपके जो मशीन का अंदर ब्लेड है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बाहर से शार्प करवाने की कोई आपने जो है ना ज़रूरत नहीं है। ईज़िली ये घर पे इस तरह से आप नमक डाल के जो है मशीन के अंदर ब्लेड वो शार्प कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है और खर्चा भी बच जाता है, बाहर जाने से भी बंदा बच जाता है, और ये चीज़ें आप घर पे अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह के जब हम बच्चों के न्यू कपड़े वगैरह लेते हैं, कुर्ते लेते हैं बच्चों के, बड़ों के, तो उनके जो बटन्स होते हैं ना इतने हार्ड होते हैं, जब जब हम न्यू पहनते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना हम काँच के अंदर नहीं सही से निकाल पाते, इतनी मुश्किल होती है, बटन सही से नहीं आ पाता। तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने ईज़िली एक सेफ्टी पिन ले लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बटन के साथ अटैच कर लेना है, जैसे बटन इसके अंदर आ जाए। अब आप क्या करेंगे, जो इसका होल है ना बटन का, तो आपने उसके अंदर इस सेफ्टी पिन को जो है ना, हाँ, गुज़ारना है ऐसे ही। तो इस तरह से जो है ना बटन ईज़िली सेफ्टी पिन के साथ निकल आएगा, और ईज़िली जो है ना ये बटन सेट हो जाएगा। आपकी कमीज़ हो गई या फिर कोई कुर्ता वग़ैरह। तो उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी-सी टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी मशीन की ओर। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह के मिक्सी जार हो गए और जूसर मशीन्स हो गई। पहले तो मैंने आप लोगों को जग साफ़ करके दिखा था, लेकिन ये पार्ट बहुत ज़रूर होता है, इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से ना आप इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने ले लेना है सिरका, 2 से 3-4 ड्रॉप्स आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपने कोई-सी भी टूथपेस्ट ले लेनी है। यहाँ पे मेरे पास कोलगेट है, तो ये मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। बस इतनी सी ले लेनी है, और किसी एक्स्ट्रा टूथब्रश के साथ जो है ना आपने इसको क्लीन कर लेना है। ऐसे-ऐसे आपने जो है ना पूरी मशीन को आपने इस ब्रश के साथ क्लीन कर लेना है। जो इसके पार्ट्स जिसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी मैल लगा हुआ है ना, तो आपने इसके ऊपर इसी तरह जो है ना साफ़ कर लेना है ब्रश के साथ। आप यकीन माने ये सिरका और टूथपेस्ट इतना अच्छा काम करती है, इतना अच्छा असर दिखाती हैं। पूरी की पूरी मशीन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्लीन होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कोई न्यू मशीन लेके आए हैं हम। तो देखिए इस तरह से जो डीप पार्ट होते हैं ना, आपने उन जगहों पर पूरी मशीन को इस तरह से जो है ना क्लीन कर लेना। उसके बाद कोई कपड़ा ले लेना है, और कपड़े की हेल्प से आपने इस मशीन को साफ़ कर लेना है। कोई पानी वगैरह इसके ऊपर नहीं अप्लाई करना, क्योंकि पानी वगैरह अप्लाई करने के बाद अक्सर ये मशीनें ख़राब हो जाती हैं। तो जी, उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आज के आइडियाज़ भी बहुत ज़्यादा काम के हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अब मैं लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।